इस समय हम सुन रहे हैं वैशाख मास की पवित्र कथाएं। हमारे शास्त्रों में बताया है कि चैत्र और वैशाख मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी है। विशेषकर प्रभु श्री राम के भक्त इन दो मासों में उनका विशेष पूजन, साधना, तपस्या और अर्चना करते हैं। हमारी इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हम उस कथा का श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एक ऋषियों को भगवान श्री रामचंद्र की एक सुंदर लीला के विषय में बता रही हैं। वह लीला थी सेतु बांध की लीला। तो चलिए हमारी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने 3 रात्रि तक उपवास किया और समुद्र की उपासना की, लेकिन फिर भी समुद्र उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। यह देखकर प्रभु श्री राम को अत्यंत क्रोध आ गया। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी सभी जीव जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए इस सागर के जल को क्षण भर में नाश कर दूंगा और अपने अमोघ बाणों द्वारा शंख, शक्ति, मछली, मगर आदि के सहित इस संपूर्ण जल निधि को भस्म कर डालूंगा। मुझे क्षमा युक्त देखकर यह मुझे असमर्थ समझने लगा है। मैंने पहले उससे शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना कर ली है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को मेरे सामने प्रकट नहीं कर रहा। हे लक्ष्मण, जाओ, तुम मेरा शीघ्र ही धनुष और सर्पों के समान बाण वाला तरकश लेकर आओ। अब मैं सागर को सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही इस पार कर देंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में ले लिया। वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिव जी की भांति दुर्शस प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरारों के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाणों 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए और तभी समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा। कहीं भी शरण न पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारण भूत भगवान श्री राम की शरण में आया। उसने सुंदर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। समुद्र ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि सीतापति, मैं आपके चरणों बिंदों को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने वाले पुरुष को सुख देने वाले हैं। देववृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गौतम पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त करने वाली है। हे राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अंत रहित मोक्षदायक कल्याण स्वरूप और अपनी महिमा से कभी चल न होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे राम, हे महाबाहु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करें। आप अपने क्रोध को शांत करें। हे करुणालय, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे प्रभु, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, इन सबको विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। मेरा स्वभाव ही अगदाता है। अगर मैं अगाध ना हूँ तो यह मेरे लिए विकार की भांति होगी। मैं यह सब आपसे सत्य कह रहा हूँ। हे राघवेंद्र, लोभ, काम, भय और राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किस प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतारने में मैं सहायता करूँगा। सर्वथा सुख नहीं जाऊँगा। अगर सेना सहित पार जाने की इच्छा वाली आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊं तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसी ही आज्ञा देंगे। अगर आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बताऊं तो हे भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल नामक वानर मौजूद है। वह बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वे अपने हाथ से जो भी कुछ काष्ठ, तृण और पत्थर में अंदर फेंकोगे वह सब मैं पानी के ऊपर धारण कर लूँगा। वही आपके लिए सेतु बन जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पालित इस लंका नगरी में सेना सहित प्रवेश कर पाएंगे। इतना कहकर समुद्र अदृश्य हो गया और तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा, हे महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम यह कार्य करने की शक्ति है।
यह सुनकर नल ने भगवान श्री राम से कहा, हे भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान शिल्प कर्म में निपुण होगा, इसलिए समस्त श्रेष्ठ वानर आज ही सेतु बांधना आरंभ करें। तब रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरी, शिखर, लता, तृण और वृक्षों को उठाकर ले जाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान और विशालकाय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल का निर्माण किया। इस प्रकार मंगल तीर्थ के अनंतर सभी पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्य मूर्त तीर्थ, मानस तीर्थ और धनुष कोटि तीर्थ हैं। हे ऋषियों, यह सेतु के मध्य में स्थित प्रधान प्रधान तीर्थ बताए हैं, जो सभी पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो भी मनुष्य भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता है या फिर सुनता है, वह अनंत विजय प्राप्त कर लेता है और परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का क्लेश दोबारा कभी नहीं उठाना पड़ता। तो यह थी आज की कथा। राधे राधे।